यूक्रेन को बर्बाद करने के इरादे से रूस बढ़ता चला गया। नेटो मदद का भरोसा देता रह गया। ना ज़ेलेंस्की पीछे हटे, ना पुतिन की सेना रुकी और यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो गया। जिस युद्ध को 2 से 3 दिन में खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, उसे चलते हुए आज पूरे 13 दिन बीत चुके हैं और इन 13 दिनों में यूक्रेन के शहर मलबे में मिल गए हैं। यूक्रेन में मची बर्बादी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। सुमी शहर लगभग मलबे के ढेर में बदल चुका है। कीव से लगभग 350 किलोमीटर पूर्व में मौजूद सुमी शहर पर रूस के हवाई हमलों ने पूरे इलाके का यह हाल किया है। चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर है। यहाँ खड़ी इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं और लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। सूमी के रिहायशी इलाकों पर रात भर हुए हमलों से शहर में करीब 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्हें अपने देश के हित के लिए और उनकी बर्बादी को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद किसी और को उनकी जगह पर बैठना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ पर आम हो गई हैं। बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं, जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती हैं कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में। रूस की एयर स्ट्राइक यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही है, लेकिन यूक्रेन भी हर हमले को झेल रहा है और कभी कभी जवाब भी दे रहा है। ये तस्वीर उस रूसी विमान के मलबे की है जो सुमी पर एयर स्ट्राइक के मकसद से शहर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने जवाबी हमले में इस फाइटर जेट को मार गिराया और मलबे में बदल दिया। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बात भी नाकाम हो चुकी है, यानी जंग अभी रुकने वाली नहीं है। देखिए, प्रेशर बढ़ता रहेगा पुतिन के ऊपर भी, क्योंकि जैसे जैसे सैनिक ज्यादा हताहत होंगे, सिविलियन ज्यादा मरेंगे, पुतिन के ऊपर प्रेशर आएगा इस वॉर को किसी मुकाम तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ अमेरिका जो कि मेन प्लेयर है इस वॉर में, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बना रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सफर कर रही है। ऑयल प्राइसेस आपने देखा $130 पर बैरल तक पहुंच गए थे। गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। ये ठंड का वक्त है इस वक्त यूरोप में, और इस वक्त गैस की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और 60% गैस पूरे यूरोप की वो रूस से आती है। तो प्रेशर उसके ऊपर ही बन रहा है बातचीत के लिए। रूसी सेना के हमले में खार्किव शहर भी बुरी तरह बर्बाद हुआ है। वैसे तो खार्किव पहले दिन से रूसी सेना के निशाने पर था, लेकिन जंग के 13 दिन गुजर जाने के बाद भी खार्किव पर हमला बंद नहीं हुआ है। इस बात की गवाही ये इमारत दे रही है जो कभी छात्रों का कैंपस था, लेकिन अब खंडहर हो चुका है। खार्किव के एक चर्च में भी तोड़-फोड़ की तस्वीरें आई हैं। इमारत के अंदर जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच यूक्रेन लगातार रूस के नुकसान के बड़े-बड़े दावे कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का नया दावा है कि उसने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। ये रूस की सेना का वही सैनिक अफसर है जिसे क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए सैन्य सम्मान मिला था। हालांकि रूस ने इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी तक नहीं की है। यहाँ सड़क पर देखिए तो हर ओर एंटी टैंक माइंस लगा दी गई हैं। यहाँ पर एंटी पर्सनल माइंस भी सड़क के किनारे रखी गई हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि न केवल वो टैंक इन सड़कों पर आएंगे बल्कि आसपास के इलाकों पर आएंगे। वहां पर ये जो माइन फील्ड है इसको लगा दिया गया है ताकि जैसे ही वो टैंक आगे बढ़े तो वो उड़ जाए इन एंटी टैंक माइन से, या उनका एडवांस स्लो हो जाए। इस पूरे इलाके को खाली भी कराया जा रहा है क्योंकि खतरा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मैं न डरा हूं न छिपा हूं, और रूस की सेनाओं का लगातार हमले करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूक्रेन के लोगों को अभी और तबाही देखनी होगी। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार और पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, आज तक।